Hello everyone and welcome back to Legal Notes. Hope you all are doing great. So for today's video जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं वो है टॉपिक एक्सटॉर्शन का, जो कि कवर्ड है सेक्शन 383 टू सेक्शन 389 ऑफ आईपीसी और चैप्टर है इसका चैप्टर 17. सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन. तो एक्सटॉर्शन का लेमैन लैंग्वेज में मतलब होता है ज़बरदस्ती कोई काम करवाना या धमकी देकर कोई काम करवाना, जबरन काम करवाना, वो एक्सटॉर्शन होगा. अब आईपीसी के 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन किया गया. ऑब्वियसली कोई ऑफेंस है तो आईपीसी पहले बताएगी वो ऑफेंस क्या होगा, किस सिचुएशन में वो ऑफेंस माना जाएगा. तो अंडर 383 इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी इंजरी के डर में डालता है, यानी कि उसे किसी इंजरी के लिए डराता है, या तो उसे खुद को या किसी दूसरे पर्सन को, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ये कहकर डराता है कि अगर वो उसका ये काम नहीं करेगा तो वो उसे हर्ट करेगा, इंजरी देगा, या तो उसे या किसी और पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन टू डिलीवर, और उस पर्सन को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, कहता उसे काम करवाना है टू डिलीवर करने के लिए. क्या क्या डिलीवर करवाता है? एनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सके. वो डिलीवर किसे करेगा? या तो उसी सेम पर्सन को करने को कहेगा कि मुझे ही डिलीवर कर, मुझे दे वो चीज़ लाकर, या फिर किसी और पर्सन को डिलीवर करवाएगा. तो यहाँ पर वो पर्सन क्या कमिट करता है? एक्सटॉर्शन. अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक पर्सन है ए, उसे इंड्यूस करती हूँ डिसऑनेस्टली, मेरा कोई अच्छा मकसद नहीं है उसे बोलने का या उससे वो काम निकलवाने का. मैं उसे कहती हूँ कि या तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो आई ब्रेक योर लेग, और आई किडनैप समवन, या ऐसा कोई भी मैं इंजरी के लिए, या फिर मैं तुम्हें डिफेम कर दूँगी. ये सारी चीज़ें, ये सब, ये जो मैं काम करूँगी उस टाइम पर, ये होगा एक्सटॉर्शन. ओके, देन कम सेक्शन 384. 383 में एक्सटॉर्शन को डिफाइन कर दिया, 384 में उसको पनिश करने का बता रहे हैं कि एक्सटॉर्शन जो भी करता है उसकी पनिशमेंट क्या होगी. तो एक्सटॉर्शन की पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years. अब इम्प्रिजनमेंट रिगरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की दे रखी है, वहाँ पर दे रखा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ पर अप टू 3 years की इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन. यहाँ पर देखो और दिया हुआ है, वर्ड प्लस नहीं है, पर और फाइन मे बी बोथ. अब इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द जज और ऑन द कोर्ट कि वो इम्प्रिजनमेंट के साथ फ़ाइन लगाएंगे या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट देंगे या सिर्फ फ़ाइन देंगे. और ये एक कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है. कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब क्या है? बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है. पुलिस को कोर्ट की तरफ से ऑर्डर की वेट नहीं करना होगा कि कोर्ट उन्हें ऑर्डर दे और तब वो अक्यूज्ड को या सस्पेक्ट को अरेस्ट करें. देन कम सेक्शन 385, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन. यहाँ पर आती है मेन चीज़. यहाँ क्या बोला है? इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन अभी तक हुई नहीं है. अगर किसी पर्सन को इंजरी के फेयर में डालते हैं कि हाँ इंजरी होगी उसे या किसी और पर्सन को, एक्सटॉर्शन करने के मकसद से, एक्सटॉर्शन करने के लिए, एक्सटॉर्शन करते टाइम नहीं, एक्सटॉर्शन करने के लिए, पुट्स एनी पर्सन इन फियर और अटेम्प्ट्स टू पुट एनी पर्सन इन फियर. यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, या तो वो फेयर में डाल देता है या फिर अटेम्प्ट करता है, या फिर उसे अटेम्प्ट करता है कि वो पर्सन डर जाए. एक्सटॉर्शन करने के लिए, एक्सटॉर्शन किया नहीं, एक्सटॉर्शन कर नहीं रहा, एक्सटॉर्शन करने के लिए जब किसी पर्सन को डराता है, धमकाता है या अटेम्प्ट करता है उसे डराने धमकाने का, तो क्या इम्प्रिजनमेंट है? तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है रिगरस और सिंपल अप टू 2 years. यहाँ एक्सटॉर्शन करने से 1 साल कम होगी, 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर और फाइन है, मे बी बोथ. देन कम सेक्शन 386, एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. एक्सटॉर्शन बाय, अब एक्सटॉर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. यहाँ पर इंजरी नहीं वर्ड यूज़ किया गया, यहाँ यूज़ किया फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट. जान से मारने की धमकी या फिर बुरी तरह हताहत करने की, या कोई ज़्यादा गहरी चोट पहुँचाने की धमकी हो.
और एक्सटॉर्शन कमिट करना उस टाइम पर। इन ऑर्डर टू कमिट जैसे यहाँ था, यहाँ इन ऑर्डर टू कमिट यहाँ है डायरेक्ट एक्सटॉर्शन कर रहा है वो पर्सन, किसी को जान से मारने की धमकी या ज़्यादा गहरी चोट पहुँचाने की धमकी देकर। यहाँ पर 386 में उसकी इम्प्रिजनमेंट दी गई है अप टू 10 ईयर्स। अब ऑब्वियसली डेथ और ग्रीवियस हर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं आईपीसी में भी, और ये ऑन द टॉप लिस्ट ऑफ इंजरी आते हैं, तो इसमें ऑब्वियसली इम्प्रिजनमेंट ज़्यादा होगी। और यहाँ पर भी रिग्रेस और सिंपल हो सकती है, प्लस फाइन होगा। यहाँ पर और फाइन नहीं डिफाइंड है, यहाँ पर है प्लस फाइन। कोर्ट को इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ फाइन भी ऐड करना होगा। देन कम सेक्शन 387, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। अब जैसे 384 में था एक्सटॉर्शन करने के लिए, 385 में था इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन के लिए, 386 में फिर आया एक्सटॉर्शन फॉर ग्रीवियस हर्ट और डेथ, और 387 में आता है इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन फॉर डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो यहाँ पर क्या पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। अब वहाँ पर वो डायरेक्ट एक्सटॉर्शन कर रहा है 386 में, इसलिए ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन 387 में वो इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, ना उसने एक्सटॉर्शन अभी तक की है ना वो कर रहा है, एक्सटॉर्शन करने के लिए प्लस में फाइन यहाँ भी प्लस दिया गया है और नहीं दिया गया, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स प्लस फाइन। देन कम्स सेक्शन 388. Section 388 says extortion by threat of accusation of an offence punishable with death or imprisonment for life etc. अब यहाँ पर एक्सटॉर्शन बाय यानी कि एक्सटॉर्शन हो रही है या एक्सटॉर्शन वो पर्सन कर रहा है, किस चीज़ की धमकी देकर। पहले हमने जो 387 सेक्शंस तक देखा वहाँ पर धमकी दी थी या तो इंजरी की या डेथ की या ग्रीवियस हर्ट की, लेकिन 388 में जो एक्सटॉर्शन कर रहा है वो थ्रेट दे रहा है किसी ऐसे ऑफेंस में फंसाने के लिए जिसकी पनिशमेंट हो डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। अब सेक्शन के जो मेन हेडिंग है उसमें डिफाइन नहीं है इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स, मेंशन नहीं है, लेकिन सेक्शन में फिर मेंशन किया गया है कि डेथ के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स के लिए अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करते टाइम किसी दूसरे पर्सन को इस धमकी से डराता है तो उसके लिए पनिशमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। यानी कि सेक्शन 388 कहता है कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है किसी पर्सन को जान से मारने की, किसी पर्सन को डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स ऐसे किसी भी केस में फंसाने के लिए, तो उसको पनिशमेंट होगी अप टू 10 ईयर्स और प्लस में फ़ाइन। यहाँ भी और यूज़ नहीं है, प्लस फ़ाइन है, फ़ाइन साथ में दिया जाएगा। और अगर 388 में जो पर्सन फंसाने की धमकी देता है किसी को और वो कहता है कि अंडर 377 उस पर्सन को वो फंसा देगा, तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की बात आती है। यहाँ पर अप टू 10 ईयर्स नहीं लागू होगा, यहाँ पर इम्प्रिजमेंट अप फॉर लाइफ आ जाएगी। देन कम सेक्शन 389, पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। 388 का सेकेंड पार्ट आ जाता है कि वो इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन ना वो कर रहा है ना उसने की है, लेकिन एक्सटॉर्शन करने के लिए या करने से पहले एक्सटॉर्शन करने की सोच रहा है, तो वो उसे धमकी देता है कि वो उसे ऑफेंस में, ऐसे ऑफेंस में फंसा देगा जिसकी पनिशमेंट होगी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स की ही प्रावधान है, यहाँ पर प्लस में फ़ाइन है। यहाँ भी और यूज्ड नहीं है वर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, ग्रेव ऑफेंसेस हैं, और अगर यहाँ पर भी ऑफेंस अंडर 377 आएगा तो यहाँ भी पनिशमेंट होगी फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 388 में अगर वो एक्सटॉर्शन कर रहा है तब भी अगर अंडर 377 में फंसाता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और अगर वो कोशिश करता है फंसाने की या धमकी देने की तो वो होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट under 377. So this was all for today's video. I hope you do like the video, and if you do, make sure that you comment down below and tell me how do you like the video. Make sure to like the video and subscribe to the channel, and also keep sharing with your friends and classmates and spreading the knowledge. Thank you. Have a good day.